मैं तो वो होटल देखा, मैंने कहा था ना कि कर आई मुंह काला कहीं से। ये बीच बाजार अपने होने वाले शोहर को चकमा देकर किसके साथ गई थी तू? इनके अगले इल्जाम पर इसका दिमाग ही चकरा गया। इसकी बात सुनने की बजाय वो लोग इससे ही मुजरिम ठहरा रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहीं नहीं गई थी, बल्कि इसने अपनी वजाहत देने की कोशिश की। जब जमाल ने फिर से इस पर हाथ उठाया, वो खुद को संभाल न सकी और जमीन बोस हो गई। मरियम ने झुककर इसे उठाना चाहा, मगर वो हाथ से इशारा करती इन्हें मना कर गई। आज इसे यकीन हो चला था, इस दुनिया में इसे सिर्फ जलील और रुसवा होने के लिए ही पैदा किया गया है। इस वक्त अपने दिल में कहीं मौजूद माँ के लिए बाकी मोहब्बत भी दफन होती महसूस हुई। वो क्या झूठ बोल रही है? तुझे ढूंढने के चक्कर में इसे चोट भी लगी है। अस्पताल में है वो। यकीनन शराब इसके सर चढ़ गई होगी। आयत ने दिल में सोचा, अब आप क्या चाहते हैं? पहली बार इसने बिना डर के जमाल को देखकर पूछा, जिसे बेटी से ज्यादा एक गैर आदमी पर भरोसा था। देखा कैसे इसके पर निकल आए हैं। मुझसे जबान लड़ा रही है ये। अब की बार मरियम इनके अताब का निशाना बनी। एक नजर बाप को देकर इसने किचन पर नजर डाली। इस वक्त इसे शिद्दत से प्यास लगने का एहसास हुआ। वो लोग रिश्ते से इनकार कर चुके हैं। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूंगा। सुबह ही इसके साथ चलता करूंगा। आखिरी बात जो इसके कानों में पड़ी वो इसके बाप की थी, जो इसकी मां से ज्यादा शायद खुद को यकीन दिला रहा था। रात के वक्त वो सोने की तैयारी कर रही थी जब मरियम इसके कमरे में दाखिल हुई। इन्हें अपने पास आता देख वो सीधी होकर बैठ गई। अम्मी वो मैं क्यों, क्या तुमने ऐसा? मरियम के सवाल पर इसे जैसे हंसी आई थी। फिर वो अफसोस से सर हिलाने लगी। मगर कहा कुछ नहीं। जमाल ने तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर दिया है। कल वो लोग आ रहे हैं तुम्हें लेने। अच्छा, इसने इत्मीनान से जवाब दिया। फिर मरियम का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। इसी खामोशी से इनके चेहरे से बहने वाले आंसू अपने हाथ से साफ किए। फिर वही हाथ इसके कंधे पर फैलाया। जो खुदा को बेहतर लगेगा वही होगा। आपको रोना नहीं चाहिए। मरियम ने खफगी से इसे देखा। वो 2 बच्चों का बाप है। इन्होंने नया इंकिशाफ किया। एक पल के लिए इसने अपनी माँ को देखा, फिर मुस्कुरा दी। शुक्र करें कोई लूला लंगड़ा नहीं पकड़ा आपके शोहर ने। इसने मजाक किया, मगर मरियम के रोने में मजीद तेजी आ गई। बेटी के दिल में छुपा दर्द महसूस कर सकती थी। वो खुद भी एक औरत थी, इससे ज्यादा एक बेबस माँ जो चाह कर भी इसे वो जिंदगी ना दे सकी जिसके ख्वाब इन्होंने देखे थे। आप सो जाएं जाकर। आने वाले कल का सोचकर आज की नींद क्यों हराम कर रही हैं? मरियम को लगा वो इसे दिलासा दे रही थी। सुने, आज पहली बार वो इसे माँ नहीं पुकार रही थी। मरियम जानती थी इसकी बेटी अंदर से मर चुकी थी, शायद खोखली हो चुकी थी। जाते दरवाजे से अपने कदम वापस इसकी जानब लिए। आंसू थे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक बार मेरी बाई से बात करवा दें, हो सके तो आखिरी बार मेरी झोली में कुछ डाल दें। मैं वादा करती हूँ इन्हें कुछ नहीं बताऊंगी। आयत की बातें इन्हें अपने होश खोने पर मजबूर कर रही थी। मरियम का दिल चाहा इसी वक्त जमीन में धंस जाए। वो रोती बिलखती इसके कमरे से बाहर निकल गई तो मायूस होकर आयत बिस्तर पर दराज हो गई। नींद तो इसे वैसे भी आती नहीं थी। फिर वो तकिए पर सर टकाए माजी की यादों में खो गई, जहां वो अपने भाई के साथ हैदर इसे छेड़ रहा था। वो इसे नजरअंदाज करती आइसक्रीम खाने में मगन थी। इसकी सोचों का तसलसल इस वक्त टूटा जब एक बार फिर मरियम इसके कमरे में आई। आयत ने उलझन भरी नजरों से इन्हें देखा।
जमाल बुला रहे हैं तुम्हें। मरियम के पैगाम पर आयत ने जोर से आंखें बंद की, फिर जिस्म को ढीला छोड़ दिया। आज इसने दुपट्टा सर पर नहीं लिया बल्कि कंधे पर ही डाला था। पता नहीं क्यों से दुपट्टे से भी उलझन हो रही थी। इसका दिल कर रहा था दाढ़ें मार कर रोए, मगर आंखें खुश्क थी। वो चेहरा जो सफेद रंगत का हामिल था आज मरियम को बिल्कुल जर्द लगा था, मगर वो इसे कुछ कह नहीं पाई। खामोशी से इसे अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकल गई। जी, कमरे में जाते इसने नजरें नीची रखी थी, शायद खुद भी किसी से नजरें मिलाना नहीं चाहती थी। ये लो बात कर लो हैदर से, मगर वादा करो इसे कुछ नहीं बताओगी, यहाँ के बारे में ना आने का कहोगी। मोबाइल से देने से पहले जमाल ने इसे आगाह किया तो आयत सर हिलाकर रह गई। अपने खुश्क होते लबों को जुबान से तर किया। इसका गला बार बार खुश्क हो रहा था। पिछले 2 दिनों से इसके हलक के नीचे पानी के सिवा कुछ भी ना उतरा था, और कमाल की बात थी किसी को भी इस तरफ ख्याल ना गया। एक नजर इसने जमाल के पास रखे पानी के पास डाली, फिर लंबा सांस खींचकर हैदर का नंबर मिला दिया जो भी था। पहले इसे अपने भाई से बात करनी थी, पता नहीं किस्मत इसे किस मोड़ पर ले जाते जाते वो बस एक बार हैदर की आवाज सुनना चाहती थी। हेलो। दूसरी तरफ से आती हैदर की आवाज सुनकर इसके बेचैन दिल को सुकून मिला था। भाई मैं हूँ। आयत ने इससे बात करते जैसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। मरियम अब मजीद ये सब बर्दाश्त न कर सकती थी, इसलिए कमरे से बाहर निकलकर आंसू बहाने लगी। आयत गुड़िया तुम कैसी हो? एक पल को वो हैरान हुआ। नंबर तो इसके बाप का था, मगर हैरान कौन बात थी, इन्होंने आयत को कैसे दे दिया? बात करने को जो भी था। इतने दिनों बाद अपनी बहन की आवाज सुनकर वो मुस्कुरा उठा था। ठीक, आप कैसे हैं? चेहरे पर हल्की सी मुस्कान सजाए वो दूसरी तरफ से हैदर की आवाज सुन रही थी। कमरे में बैठे जमाल की नजरें मुसलसल इसी पर टिकी हुई थी। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ से बहुत सी शॉपिंग की है, तुम देखोगी तो खुश हो जाओगी, हैदर ने चहकते हुए इसे बताया। आज ये भी नहीं कह सकती थी कि इसे इन चीजों की जरूरत नहीं बल्कि इसकी जरूरत है। हेलो आयत। इसे खामोश पाकर इसने आवाज दी। जी सुन रही हूँ। एक आंसू टूट के इसकी आंख से निकला, फिर पता नहीं वो इसे क्या क्या बताता रहा। आयत बस हूँ हाँ में जवाब देती रही। इसे चाह थी भाई की आवाज सुनने की और वो पूरी हो रही थी। सुबह के 11 बज रहे थे जब कमरे में मोहल्ले की चंद औरतें आयत के गिर्द बैठी अपनी बातें कर रही थी। वो साफ सुथरा लिबास जेबे तन किए सर झुकाए बैठी थी। कुछ पल बीत जाने के बाद इसे जमाल कमरे में आता हुआ नजर आया। साथ एक सफेद लिबास वाला आदमी भी था जिसके हाथ में एक रजिस्टर, कलम और कुछ कागजात थे।